तो 6 का हो जाएगा 3, यानी कि वे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल होते हैं। 7, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? भाषाई बुद्धिमत्ता इसका आंसर। ये क्या कह रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, छात्रों को उनके पर्यावरण में वस्तुओं को वर्गीकृत और विश्लेषण क्लासीफाई एंड एनालिसिस करने के लिए आवश्यक अनुभव प्रदान करने की कोशिश करके शिक्षक प्राकृतिक बुद्धिमत्ता नेचुरल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहा है। गॉर्डनर के अनुसार प्राकृतिक बुद्धिमत्ता पर्यावरण वस्तुओं, जानवरों या पौधों के तत्वों को पहचानने, वर्गीकृत करने में उसमें हेरफेर करने की क्षमता हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित इस प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल है। प्राकृतिक दुनिया नेचुरल वर्ल्ड में वस्तुओं को पहचानने, वर्गीकृत करने की क्षमता, जीवित चीजों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ, प्राकृतिक दुनिया नेचुरल वर्ल्ड को वर्गीकृत और विश्लेषण क्लासिफाई और एनालिसिस करने की क्षमता। तो क्या एक शिक्षक खुद से ये पूछते हैं, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। महारत प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ती हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विकास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता की वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ती हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यताओं की वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। का दूसरा, महारत के लक्ष्य निर्धारित सेटिंग मास्टरी गोल्स का करना जो सीखने और सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रेरणा और क्षमता के दृष्टिकोण मोटिवेशन एबिलिटी अप्रोच का सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन महारत के लक्ष्य सीखने में वास्तविक रुचि और सुधार की इच्छा को बढ़ावा देते हैं, जिससे आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ती है। क्षमता का वृद्धिशील दृष्टिकोण मेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी महारत के लक्ष्य सुझाव देते हैं कि प्रयास और सीखने एफर्ट एंड लर्निंग के माध्यम से क्षमता को विकसित और बेहतर किया जा सकता है, जिसमें क्षमता के वृद्धिशील दृष्टिकोण इंक्रीजमेंटल अप्रोच को बढ़ावा मिलता है। यह संयोजन प्रेरणा को बढ़ाता है और विकास की मानसिकता को बढ़ावा देता है। छात्रों को चुनौतियों को स्वीकार करने और बाधाओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 8 का दूसरा,